हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं गुलशन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ई लर्निंग जोन में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम मेन्यूज़ के बचे हुए ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो मेन्यू बार होते हैं, इसके होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, पेस्ट से लेकर मैंने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट टेबल कैसे यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं काम फॉर्मेट टेबल पर। पहले इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। तो चलिए टेबल एक स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा। उसके बाद कोई सब्जेक्ट ले लेता हूँ 3 या 4, हिंदी, मैथ, साइंस। 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं। नाम में कोई 2 नाम ले लेते हैं, जैसे मोहन। मोहन ने हिंदी में पाया 92 नंबर, मैथ में 90 और साइंस में 96। उसके बाद कोई नाम सोहन। सोहन ने हिंदी में 90, मैथ में 92 और साइंस में 95। इस तरह से हम एक टेबल रेडी कर लेते हैं। अब टेबल रेडी करने के बाद यहाँ पूरा टेबल या तो पहले सिलेक्ट कर लेंगे या सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग एज टेबल पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का हमें टेबल के कई सारे स्टाइल दिखाई देंगे। किसी एक कलर के स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑटो सिलेक्ट हो चुका है हमारा टेबल, क्योंकि इस पूरे पेज पे सिर्फ एक ही जगह टेबल बनाया गया है तो ये ऑटो सिलेक्ट हो गया है। अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो हम यहाँ से इसको पहले डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से जाके फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हमारा, जो बी कॉलम और रो 4 से लिया गया है, बी कॉलम रो 6 तक, ई कॉलम रो 4 से ई कॉलम रो 6 तक। और इसे जैसे यहाँ पे एक चेक अनचेक का होता है कि हम माय टेबल एज ए हेडर, तो अगर हमारा टेबल पे कोई हेडर है, जो हेडर बना हुआ है, अगर हमने टेबल पे हेडर नहीं लगा रखा है तो ये टेबल पे हेडर, अगर ओके करेंगे तो टेबल पे हेडर लग जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा टेबल ऐसे रेडी हो गया। ये होता है आपका फॉर्मेट एज टेबल। अब फॉर्मेट एज टेबल का काम क्या होता है, इसमें क्या क्या काम हो सकता है, तो देखिए आइए चेक करते हैं। जैसे हमने ये टेबल रेडी कर लिया है, अब इसके नीचे हम कोई और नाम दे देंगे, जैसे कि राम। राम का नाम हम यहाँ पे जैसे दिया, उसके बाद जब हम टैब प्रेस करेंगे, टैब की, तो ये देखिए ऑटो टेबल यहाँ पे राम के सामने भी लग चुका है। और यहाँ पे हम कोई नंबर दे देंगे, यानी जितना नाम हम देते जाएंगे वे फॉर्मेट एज टेबल उस सभी नाम पे स्टार्ट होता जाएगा, उन सभी डेटा पे लगता जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेट एज टेबल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं फॉर्मेट एज टेबल का कलर चेंज करना, तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने प्रीव्यू में उसका कलर भी दिखा रहा है, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये होता है फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में जो सेल जिस स्टाइल में हमें देना है, हेडिंग में देना है, नॉर्मल में देना है, बैड लुक में देना है, गुड लुक में, नेचुरल लुक में देना है, तो इस तरह से हम वो सेल स्टाइल यूज़ कर सकते हैं।
किसी एक सेल पे क्लिक करेंगे या लिखा हुआ रहेगा कोई सेल में कोई वर्ड, तो उस पर हम ये यूज़ कर सकते हैं सेल स्टाइल। उसके बाद आता है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो इस तरह से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें सेल इंसर्ट करना है, यानी इसके बीच में ये जो 92, 90, 96 लिखा हुआ है, इसके बीच में हमें एक सेल इंसर्ट करना है। तो बीच पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो चुका है। सेल का मतलब रो भी इंसर्ट करेगा, सेल भी इंसर्ट करेगा। और रो भी इंसर्ट करना है तो इसका एक शॉर्टकट की होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि उसका शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पे किसी एक सेल को हम रो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है कि हम उस पर जब ले जाएंगे किसी एक सेल पे रो पे, तो वहाँ पे एक तीरे का निशान बनेगा, एक एरो का निशान बनेगा। उस एरो के निशान पर निशान बनते ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के बाद कंट्रोल दबाएंगे और प्लस दबाएंगे तो एक रो मिल जाएगा। देखिए आपके सामने रो निकल चुका है। एक और रो निकालना है कहीं भी तो फिर उसी रो पे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से एक रो और निकल जाएगा। इस तरह से हम जितना चाहेंगे उतना रो निकाल सकते हैं। और डिलीट करने का ऑप्शन भी ऐसे ही होता है कि हम उसी रो को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस माइनस जब प्रेस करेंगे तो वो रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह रो भी डिलीट कर सकते हैं। हमें अगर कोई कॉलम निकालना है तो उस कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बगल में कॉलम निकलेगा। ये इसके बगल में जो सी आपको दिखाई दे रहा है तो डी और सी के बीच में ही एक कॉलम निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उस कॉलम को और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद जब कंट्रोल और प्लस का की दबाते हैं तो ये कॉलम स्टार्ट हो गया। देखिए निकल गया आपके सामने कॉलम। इसी तरह हम कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे तो जितना चाहे उतना कॉलम हम निकाल सकते हैं और फिर कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जितना चाहे उतना कॉलम हम हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम निकाल सकते हैं, रो निकाल सकते हैं, कोई सेल निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम काम करते हैं इसमें कॉलम पे या रो पे। फॉर्मेट में क्या होता है, ये जब फॉर्मेट जब टेबल बनाया जाता है, कोई डेटा पे काम किया जाता है तो उस फॉर्मेट टेबल पे काम आता है। ये इसका जो भी काम होता है उसका फॉर्मेट टेबल पे काम आता है। उसके बाद आता है ये सम, ऑटो सम, जो ये लिखा हुआ है आपके सामने देखिए, ये ऑटो सम लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ये फार्मूले होते हैं। फार्मूले में क्या काम होता है वो टेबल पे बताया जाएगा, डेटा पे बताया जाएगा। फिल्टर, फिल्टर ये सब आपको डेटा पे बताया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फाइंड और सिलेक्ट का काम क्या होता है। चलिए फाइंड और सिलेक्ट का काम यूज़ करते हैं इसमें। पहले फाइंड और सिलेक्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ जब प्रेस करेंगे तो एक फाइंड का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा और पेज ओपन होने के बाद इसमें हम जो चीज़ फाइंड करना चाहेंगे, जो वर्ड या जो नंबर फाइंड करना चाहेंगे, जो भी डेटा फाइंड करना चाहेंगे इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है कि 92, तो इसमें जहाँ भी 92 लिखा होगा वो फाइंड करेगा। देखिए 92 अपने आप यहाँ सिलेक्ट हो गया एंटर करते ही। और उसके बाद रिप्लेस पे जाएंगे। अगर हमें चाहते हैं कि 92 की जगह यहाँ पे जो भी 92 लिखा है, चाहे 1 या 2 या 3 या जितने भी 92 लिखे हैं, वो रिप्लेस करने हैं किसी और नंबर में, तो 92 की जगह रिप्लेस विद यहाँ पे हम करेंगे 91.5। 91.5 अगर सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक हो जाएगा। यानी एक बार में सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक रिप्लेस होगा 91, और जो भी हमें रिप्लेस करना है, जिस वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस पे एक बार में होगा। रिप्लेस ऑल पे सभी रिप्लेस हो जाएंगे, यानी सभी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करते हैं। अब होम टैब में हमने देख चुके हैं कि पेस्ट से लेकर फाइंड तक का वर्क क्या होता है। उसके बाद आते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल, जब पाइवोट टेबल में आपको बताऊंगा तो उसका एक पूरा वीडियो होगा पाइवोट टेबल का, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टेबल निकालना है तो टेबल कैसे निकालेंगे। टेबल निकालने के लिए टेबल पे क्लिक करेंगे, माय टेबल हैज़ हेडर, उसी तरह से यहाँ पे टेबल जैसे ये निकला है वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद पिक्चर, अगर हमें पिक्चर कोई लेना है अपने इस शीट पे तो हम यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और हमने जहाँ पे पिक्चर कोई रखा है, जैसे इस पिक्चर में हम आते हैं अपने
पिक्चर ऑप्शन में हमने जो भी पिक्चर रखा है उस पिक्चर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, और पिक्चर आपके सामने आ चुका है। और इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इस पे हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे हम पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं। हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे यहाँ पे वर्ड आर्ट पे जाते हैं, या टेक्स्ट बुक से लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट पे जा कर के हम यहाँ से लिख सकते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे हम ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर आ गया, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे, जैसे द ई लर्निंग जोन हमने यहाँ पे लिख दिया। इसे छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कोई पिक्चर ले सकते हैं और पिक्चर पे लिख सकते हैं। इसका कलर फिर से दोबारा हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज हो जाएगा। जिस भी कलर में चाहेंगे उस कलर में चेंज होगा, जिस स्टाइल में चाहेंगे उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा। शेप चेंज कर सकते हैं, इसका फील चेंज कर सकते हैं, यानी अंदर का कलर कैसा होगा, बाहर का कलर कैसा होगा, आउटफिल कैसा होगा, इस तरह से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर हम ला सकते हैं और उस पर टाइप कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है कि जो ऑफिस यानी MS ऑफिस की तरफ से मिला होता है कुछ क्लिप आर्ट्स, उनको हम यहाँ पे ला सकते हैं। ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट, ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट के बाद ऑफिस कलेक्शन, ऑफिस कलेक्शन के बाद आर्ट इस टाइप के आएंगे क्लिप आर्ट, बैकग्राउंड इस टाइप के क्लिप आर्ट आएंगे। हम जिसको चाहेंगे, जैसे हमने चाहा कि ये आए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये क्लिप आर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्लिप आर्ट को भी हम इस पिक्चर पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट लाते हैं। शेप लाना हो तो शेप कैसे लाते हैं, जैसे हमें शेप लाना हो, जिस शेप में हम जो बॉर्डर लाएंगे, बॉर्डर यानी शेप यानी बॉर्डर्स, जिस शेप में हमें लाना है उस शेप में, जैसे ये राउंड शेप में लाना है तो जब क्लिक करेंगे राउंड शेप में आएगा। इसके ऊपर हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम शेप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ये जब कोई डेटा यूज़ किया जाता है कि उसके सामने कौन कौन से ऑप्शन देने हैं, उस तरह से या डेटा पे स्मार्ट आर्ट पे यूज़ किया जाते हैं। उसके बाद कॉलम। कॉलम क्या होता है कि इस समय जो कोरोना की है तो कौन से कितने मरीज कोरोना के पाए गए हैं, उस तरह से हम यहाँ पे कॉलम का बार बना सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का भी एक वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा कि हाइपरलिंक अपने कंप्यूटर के एक्सेल पे कैसे यूज़ करते हैं, उसका काम क्या होता है हाइपरलिंक का। जैसे हाइपरलिंक का काम क्या होता है कि जो वर्ड हम जहाँ पे टाइप करते हैं उस वर्ड पे जब एक लिंक दे देते हैं कि ये वर्ड का जो भी मिलता जुलता जो डेटा होता है कि वो जिस सीट पे है उस सीट पे हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो शीट हमारे सामने ओपन हो जाती है। ये हाइपरलिंक का वर्क होता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे बॉक्स बनाकर उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर की हमारा जो मेन पेज होता है, मेन पेज का जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो उसका हेडर पे क्या टाइप आएगा और फुटर पे क्या टाइप करके हम चाहते हैं। वर्ड आर्ट में किसी वर्ड को लेकर के हम टाइप कर सकते हैं, किसमें कैसे कैसे हमने टाइप किया और उसमें एक डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, उसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट में ये ऑप्शन होता है। उसके बाद सिग्नेचर लाइन की हमारा सिग्नेचर नीचे का लाइन कुछ लिखा हुआ है तो इस तरह सिग्नेचर लाइन। कोई ऑब्जेक्ट निकालना हो, हमने कहीं रखा हो तो ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। सिंबल, जो हमें सिंबल अगर नहीं मिल रहा है कीबोर्ड पे तो वो सिंबल हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमें सिंबल जो भी चाहिए वो सिंबल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इंसर्ट में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है कि हमें पेज अपना नॉर्मल रखना है। नॉर्मल यानी अपने पेज का जो मार्जिन होता है, जो साइड का, अपर का, बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का, जो भी मार्जिन होता है उसको मार्जिन को कितना रखना है ये हमें पेज लेआउट के मार्जिन में देखने को मिलता है कि हम मार्जिन में कैसे सेट करेंगे। नैरो रखेंगे तो नैरो में जो टॉप का होगा वो 1.91 सेंटीमीटर होगा, बॉटम का 1.91, लेफ्ट का 0.64, राइट का 0.64, हेडर का 0.66। ऐसे हम
और कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम में आता है कि कस्टम में हम चाहेंगे कि कितना रखना है तो कस्टम में हम रख सकते हैं। जैसे हम कोई फॉर्म टाइप करते हैं तो फॉर्म टाइप करने में मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो टॉप का 0.5 होता है और लेफ्ट का 0.5, राइट का 0.5, बॉटम का 0.5, यानी साइड साइड से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ के ही ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से राइट से लेफ्ट से जितना भी साइज होता है उसके तरफ से 0.5 यानी 5 सेंटीमीटर ही छोड़ के वो पेज प्रिंट होता है, उस पर टाइपिंग होती है। ओरिएंटेशन में आता है कि आपको अपना पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, यानी हॉरिजेंटल रखना है या वर्ट्रेट रखना है। उसके बाद आता है साइज़, आपके पेज का साइज़ कैसा होगा, A4, A3, लीगल, टैलबोर्ड, लेटर, किस पेज का साइज़ होता है। मोस्टली हम पेज का साइज़ A4 रखते हैं क्योंकि हमारा प्रिंटर में जो पेज प्रिंट आउट होके आता है वो A4 साइज़ का आता है। उसके बाद प्रिंट एरिया, कितना प्रिंट एरिया हमें लेना है या कितना प्रिंट एरिया हमें क्लियर करना है वो होता है। पेज ब्रेक में हमें जो पेज मिलता है वो पेज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, यानी पेज जो हमारा पेज दिखाई दे रहा है इस समय उसको 2 बराबर भागों में हम कैसे बांट सकते हैं। जैसे इंसर्ट पेज इंसर्ट करना है, ऊपर का पेज ऊपर हो जाएगा, नीचे का पेज नीचे दिखाई देगा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड को हम कैसे किसी कलर में चेंज कर सकते हैं या किसी पिक्चर में चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारा बैकग्राउंड होता है। जैसे हमने बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहाँ पे पिक्चर पे सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे क्लिक कर लिया तो ये हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्रिंट टाइटल, विड्थ, ये सब मैं आपको आगे और भी बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम टेबल पे अपने किसी डेटा पे काम करते जाएंगे। तो बाकी फार्मूला होता है, फार्मूले डेटा पे काम किया जाता है, फार्मूले का डेटा इस पे भी डेटा पे काम किया जाता है। जब कोई टेबल बनाकर उस पर काम किया जाता है तो डेटा का काम होता है। रिव्यू, व्यू, ये सब डेटा पे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको डेटा पे ज़रूर बताऊंगा कि डेटा पे काम क्या होता है। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल क्लास? अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इस ट्यूटोरियल क्लास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।